और गौर से सुनिएगा। मैं अभी जो आपसे कह रहा हूँ 6:35 वाला मसला है ना, सुबह सुबह आँख खुली, भाई झटका मिल रहा है, झटका मिल रहा है, झटका मिल रहा है। 50 साल, 55 साल, 30 साल, 35 साल, सब लोग लिख रहे झटका मिल रहा है, पर कुछ किया कि नहीं झटका के बाद? झटके के बाद अल्लाह को याद किया कि नहीं किया? मैं तो सुबह जैसे उठा, मिसाल की तशरीफ हुई और भी 1-2 लोग बैठे थे, मेरी जबान पे सिर्फ कुरान की तिलावत थी, अल्लाह की कसम। इसलिए पढ़ रहा था, मौला गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, खताकार हूँ, आज तेरे इस्लाम को फरोग देने के लिए आया हूँ, तकरीर करने के लिए आया हूँ, इस्लाम का पैगाम देने के लिए आया हूँ। ऐ मौला कहाँ कहाँ झटके पड़े होंगे, तमाम मुसलमानों को सलामत रख मौला। मौला जहाँ तेरे मोमिन बंदे हैं, मेरे मोमिन भाई हैं, उन सबके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, बहन बेटियों की हिफाजत कर ले मौला। ये दुआएं कर रहा था। अब जरा सहन करीब रखना मेरे चचा जान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाना कामयाबी है या आपके लिए नमाज कामयाबी है? आप कहेंगे मौलाना बतलाना क्या है, तो सुनो सुन्नियो, खुद को बदनाम ना करो। चादरों में उलझ कर रह गए, फातिया में उलझ कर रह गए, चादर पोशी में उलझ कर रह गए, उर्स में उलझ कर रह गए, जलसे में उलझ कर रह गए, मिलाद खानी में उलझ कर रह गए। ये उर्स उर्स उर्स, ये फातिया फातिया फातिया। नमाज क्या है मालूम है? नमाज क्या है जानते हो? आपके पास नमाज नहीं, चादर पोशी बहुत है, आपके पास नमाज नहीं, गुलपोशी बहुत है, आपके पास नमाज नहीं, उर्स कसी तादाद में है, आपके पास नमाज नहीं। अल्लाह की कसम ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर मौजूद है जो आपको कामयाब करे ना करे, पर अल्लाह की कसम नमाज हर हाल में कामयाब करेगी। अल्लाह हश्र में ये पूछेगा, उर्स मनाया था, जवाब क्या होगा? नहीं पूछेगा ना मौला। पहले मौला ये नहीं पूछेगा कि चादर चढ़ाया था 1 2 3 4 5 10 15 20 या चादर बेचा था मुसाफिर है, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। अल्लाह ये भी नहीं पूछेगा एक रात में 2 जलसा पढ़ रहा था, 3 जलसा, कई रात जलसा पढ़ रहा था, नहीं पूछा जाएगा। मियाँ बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा था, अपना रंग दिखाना चाहता था, अपनी वाहवाही में लगा था, अल्लाह की कसम नहीं पूछेगा मौला। पर ये जरूर पूछेगा नमाज पढ़ता था कि नहीं, नमाज की दौलत थी कि नहीं, नमाज पढ़ रहा था कि नहीं। मियाँ बताना ये है, जलसे में आना कामयाबी की दलील नहीं, नमाज का तोहफा लेकर जाना ये कामयाबी की दलील है। एक चचा जान थे मेरे इलाके में, 65 साल उम्र है, इलाज कराने डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने इलाज में जांच किया और कहा चचा जान आप ज्यादा से ज्यादा 3 महीना जिंदा रहेंगे, इससे ज्यादा आपकी उम्र नहीं है। अब कभी मस्जिद आए नहीं थे, अचानक फजर की नमाज में अल्लाहु अकबर। मैं तो हैरान हो गया, मियाँ ये बंदा कभी जुमा नहीं पढ़ा, कभी नमाज नहीं पढ़ा, आज ये फजर की नमाज में सबसे आगे बैठा है। मैंने नमाज के बाद पूछा, ए चचा जान आज मस्जिद कैसे आना हुआ? अल्लाह की कसम ईमान देखो ना कितना खराब हो गया हमारा, ईमान कितना कमजोर हो गया हमारा। चचा कहते थे मौलाना साहब क्या कहे, हम गए थे इलाज कराने के लिए, डॉक्टर ने जांच किया, कहा 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। तो हम अल्लाह के घर में आ गए, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कहीं अल्लाह 2 4 5 साल बढ़ा दे। बोलो ये ईमान है क्या, ये ईकान है क्या, ये अल्लाह का डर है क्या? ये तो डॉक्टर का डर हुआ ना मियाँ। बीमारी है तो अल्लाह को याद करे, बीमारी आई तो अल्लाह को याद करे, मुफलिसी है अल्लाह को याद करे, गरीबी है अल्लाह को याद करे। ये तो सिर्फ मतलबी लोगों का काम है जो मुसीबत में अल्लाह को याद करे। मैंने चचा को कहा चचा अब भी वक्त है, अगर सजदा बचाना है, सजदा आपको सही करना है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और कहिए मौला मैं डॉक्टर के डर से नहीं आया, उसने 3 महीना टाइम दिया है ना, मैं तुझसे मांग रहा हूँ मौला एक सजदा हो, मेरी रूह कब से उन सुबह से परवाज कर दे मौला, एक सजदा हो मौला, मुझे मौत दे दे मौला। आज मौलवी ने समझाया है अगर ऐसा किया चचा जान एक सजदा तुझे जन्नत दिला कर रख देगा। अल्लाह की कसम दोस्तों जरा सुनो, अगर तेरे पास नमाज नहीं है जलसा सैकड़ों कर कामयाब नहीं हो सकता, तेरे पास नमाज नहीं है फातिया पे फातिया करा कामयाब नहीं हो सकता, तेरे पास अगर नमाज नहीं है गुलपोशी और एराज की महफिल कर कोई कामयाबी की दलील नहीं है। हाँ नमाज हो, फातिया हो, नमाज हो, चादर हो, नमाज हो, उर्स हो, नमाज हो, जलसा हो, नमाज हो, अल्लाह की कसम नमाज भी हो, मुस्तहब काम भी हो, दुनिया भी मिल जाएगी, मरने के बाद जन्नत भी मिल जाएगी।